नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भगवान राम के जीवन पर वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तुलसीदास महाराज के रामायण सहित अनेक ग्रंथ रचे गए हैं। देश के भीतर शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें रामायण का अनुवाद न हुआ हो या भगवान राम के जीवन चरित्र का गान न किया गया हो। न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जिन पवित्र ग्रंथों की सर्वाधिक चर्चा होती है उनमें रामायण एक प्रमुख और पावन ग्रंथ है। चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो या फिर जापान तक, अनेक देशों में रामायण के पात्रों को अपने अपने सांस्कृतिक रूपों और पारिवारिक भावों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भगवान राम की आराधना की जाती है। इस अवसर पर देश और दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। आज के इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और परम पूज्य पद्म भूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज भी मौजूद रहे। भगवान राम के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रहकर के भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय विश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। आज मैं स्वयं शामिल हुआ। हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और परम पूज्य पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी महाराज, ज्ञानेश्वरी जी। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता भवन का लोकार्पण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान ने विराट शरीर दिखाकर अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान किया। भगवान कृष्ण का जीवन भी कष्टों से भरा रहा। भगवान के माता पिता ने भी कष्ट उठाए। भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत वासुदेव जी चुकाते हैं। भगवान कृष्ण का काल मित्रता का भी एक बड़ा उदाहरण है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। मित्रता के लिए वासुदेव जी का त्याग अनोखा है। भगवान ने अपनी सारी सेना कौरवों को दे दी और अपनी सेना के बलिदान को देखकर उनकी आत्मा पर क्या बीती होगी। जीवन का हर क्षण आनंद के साथ जियो, यही गीता का सार भी है। सरकार ने गीता भवन बनाने का निर्णय लिया था। जन्माष्टमी के अवसर पर पहला गीता भवन का लोकार्पण भी किया गया। लेकिन आप अंदाज लगा लो, 18 दिन चलने वाले युद्ध में कोई नहीं बचा, सबका बलिदान हुआ। और भगवान कृष्ण ने वो जो कालिया नाग के ऊपर मुस्कान कायम की थी कि सारे कष्ट में, सुख में, दुख में, जीवन में हमारे लिए जीवन का हर क्षण आनंद के साथ जियो, वो हमारे महाभारत के युद्ध में भी दिखाई देता है। और भगवान के हर घटनाक्रम में वो आनंद के साथ जीवन को सत्य साबित करते हुए गीता को सार्थक रूप से जीते हुए देखा जाता है। आज के इस अवसर पर क्योंकि यहाँ संत वृंद भी है, विद्वान भी है, ज्ञान चर्चा का ये अद्भुत केंद्र बना है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जहाँ जहाँ ऐसे कहीं एक तरह से हमारे आधुनिक समय में कहीं लाइब्रेरी होगी, ई लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, ये सभी प्रकार के सब धर्म की चर्चा होगी। हमारे यहाँ तो इस बात की छूट है, इसलिए सरकार के माध्यम से गीता भवन बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हम इस बात के लिए एक तरह से लगातार कटिबद्ध हैं कि जहाँ जहाँ ऐसे भवन बनते जाएंगे उनको लोकार्पित करते जाएंगे। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज से कुछ समय पहले हमने अपने जन्माष्टमी के अवसर पर
इंदौर में रानी अहिल्या माता के यहाँ पहला गीता भवन का लोकार्पण किया। ये रानी दुर्गावती के यहाँ दूसरा हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। नर्मदा के पवित्र तट के किनारे आज ये नया इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से माननीय मंत्री जी, महापौर जी, सांसद जी, विधायक जी और आप सबको भी गीता भवन की बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।